जनसारा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर रहीमुद्दीन। आज हम बात करेंगे गौतम साहब से कि गेहूं पे पैसे क्यों बढ़ रहे हैं और सरकार बाहर से गेहूं क्यों मंगाना चाहती है। जी गौतम साहब। सरकार के जो पिछला डेटा है उसके मुताबिक भारत में करीब 112 मिलियन टन गेहूं का गेहूं की पैदावार हुई। उसमें से हम देखते हैं कि जो भारत सरकार का खुद का अपना डेटा है उसमें करीब 12 मिलियन टन आड़तियों, छोटे मोटे आड़तियों या मंडियों में है। करीब 23 मिलियन टन गेहूं है वो सरकार के गोदामों में या एफसीआई के अन्य गोदामों में है। और किसानों के पास और आम लोगों के पास जो गेहूं है सरकार के अनुमान के मुताबिक, इसका मतलब कि 40 मिलियन टन गेहूं कहीं गायब हो गया है। अब सरकार इसकी भरपाई करने के लिए अब चाहती है कि रूस से 8 मिलियन टन गेहूं का आयात करे। तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से एक तो भारत में गेहूं की कीमत बढ़ती जा रही है। गेहूं के अलावा आप देखिए आटे की कीमत बढ़ती जा रही है, या उस पर निर्भर जो भी सामान है उनकी कीमत बढ़ती जा रही है। और भारत ने जो ये प्रस्ताव दिया है कि हम 8 मिलियन टन गेहूं रूस से आयात करेंगे, इससे विश्व में भी ये गेहूं की कीमतों में एक हम देख रहे हैं कि इजाफा होता जा रहा है। और कई सरकारों ने हालांकि कहा कि भारत का यह कदम ठीक नहीं है। भारत के पास पूरा गेहूं है, भारत सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तीन परिस्थितियों में हम लोग देख रहे हैं कि भारत में भी दिक्कत आ रही है और पूरे विश्व में भी गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी जैसे कि गेहूं बाहर से मंगा रहे हैं, हमारे इंडिया में इतना गेहूं है कि जिसकी कुछ हद नहीं। और गेहूं जो है उसको हिफाजत से नहीं रखते, वो बारिश में, और उसको मवेशी जानवर वैसे खाते फिरते हैं। उस गेहूं की रखवाल भी नहीं कर पाते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें ये तो एक अलग बात है कि गेहूं की रखवाली नहीं होती। इस रखवाली नहीं होने के बावजूद जो अनुमान है कि आज की तारीख में 40 बिलियन टन भारत के पास और गेहूं है जो कि कहीं पर रखा हुआ है। संदेहास्पद परिस्थिति में कहाँ रखा हुआ है ये भारत सरकार या तो बताना नहीं चाहती है या इसको पता नहीं है। शायद मेरे ख्याल में भारत सरकार अपने नाकामियों को भी छुपाना चाहती है इसकी आड़ में। इसमें दो ही तरीके, या तो हो सकता है कि भारत में 70 मिलियन टन का गेहूं प्रोडक्शन हुआ हो, या दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि ये 40 मिलियन टन किसी धन्ना सेठ के गोदाम में भी जमा हो सकता है जो कि सरकार जिसको बताना नहीं चाहती है। दोनों चीजें सही हो सकती हैं, दोनों की संभावना है। अभी भी जैसे 20 किलो राशन मिलता है किसी को, उसको 8 किलो 12 किलो गेहूं दे रहे हैं और 8 किलो चावल दे रहे हैं। ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ चावल कम खाए जाते हैं और गेहूं ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं जो चावल ज्यादा दे रहे हैं और गेहूं कम दे रहे हैं? ये सरकार की जो स्कीम है, बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी वैज्ञानिक पुष्टि के सरकार फोर्टिफाइड चावल के नाम पर चावल को पीस करके उसमें दोबारा उसमें कुछ चीजें मिला करके उसको चावल का शक्ल दे रही है, जिसको लोग प्लास्टिक का चावल बोलते हैं। हालांकि वो प्लास्टिक का चावल नहीं होता है, वो यही चावल होता है जिसको फोर्टिफाइड राइस देते हैं। लेकिन इस पर कोई वैज्ञानिक शोध नहीं हुए हैं और ये भी एक जो है बहस का बिंदु है, जिसको सरकार को एक बार इसको करने के लिए दोबारा से जो है इसको पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसको बिना वैज्ञानिक तरीके से परखे हुए इसको